हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की और डेरिवेटिव में बात हो रही है फॉर्म नंबर 6 जो कि है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का सेकंड लेक्चर है। इसका मतलब ऑलरेडी पहला लेक्चर हो चुका है और पहले लेक्चर में हमने सारी बेसिक चीजें क्या किया था, डिस्कस किया था कि भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन कैसा दिखाई देता है और उसको कैसे सॉल्व करने का है। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रिक्वेस्ट है, जिन लोग ने पहला लेक्चर नहीं देखा पैरामेट्रिक फॉर्म का, उन लोग पहले वो लेक्चर देखे ताकि आज का लेक्चर उनको अच्छे से समझ में आए। फटाफट मैं रिकॉल कराता हूं और सबसे स्टार्ट करते हैं। सब में पहली बार पैरामीटर फॉर्म का क्वेश्चन कैसे पहचानते पता है ना, तो अगर x और y दो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है और आपको बोला है डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो समझ जाने का भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। या तो कभी कभी x और y दिया रहेगा या तो कभी कभी वेरिएबल चेंज हो जाएंगे u और v, लेकिन दो अलग अलग वैल्यू है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म है। सॉल्व करने का तरीका, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं, सॉल्व कैसे करते पता है ना, x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, y को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों के आंसर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। लेकिन मैंने बोला ना आज के लेक्चर में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की बात होगी। अब तक पैरामेट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चन अपन ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे वो सब कैसे थे पता है ना, डेरिवेटिव सिर्फ फाइंड आउट करने का था। लेकिन आप ये क्वेश्चन देखो कैसा है, x का वैल्यू दिया गया है, y का वैल्यू दिया गया है और आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करने का, आपको शो दैट करने का है। शो दैट में दो काम करना पड़ता है, पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है और डेरिवेटिव का आंसर ये लाके बताने का है। तो खाली डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करने का, डेरिवेटिव के आंसर को ये फॉर्म में लेके आने का है, शो दैट। तो इधर थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, लेकिन आप लोग जरा भी टेंशन नहीं लेने का, ये आंसर कैसे आएगा। आपका काम है सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। एक बार डेरिवेटिव आ गया उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। सही है, तो ये कितना सिंपल है कितना हार्ड है उसका टेंशन लो मत, आप लोग सिर्फ क्या फाइंड आउट करो, डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करने को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, बेसिक तरीका याद रखो, फर्स्ट लेक्चर देखो ताकि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सब x इज इक्वल टू e रेज टू साइन 3t दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आप लोग को पता है पैरामेट्रिक फॉर्म का जो क्वेश्चन है या तो t के फॉर्म में आएगा या तो थीटा। तो x और y का वैल्यू या तो t के फॉर्म में रहेगा या तो थीटा। तो x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के फॉर्म में अगर थीटा के फॉर्म में होता तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करता है। तो ये हो जाएगा क्या बताओ, dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ e रेज टू साइन 3t। अब इसका डेरिवेटिव निकालने का, ये एक ही फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, कंपोजिट। देखो ना x के जगह पे आया है, e रेज टू x स्टैंडर्ड फॉर्मूला, x के जगह पे नया फंक्शन है। देखो ना ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। अब x के जगह पे नया फंक्शन है, बोले तो ये कंपोजिट फॉर्म है। किसका कंपोजिट फॉर्म है, तो भाई e रेज टू x का डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या होता है, e रेज टू x। तो इसका भी क्या आएगा, e रेज टू साइन 3t। बाजू में वापस से एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, किसका, साइन 3t का। जो भी x के जगह पे आया वापस उसका एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। अब इसके साथ कुछ नहीं है, इसको एज इट इज रखता हूं मैं, e रेज टू साइन 3t। अब इसका डेरिवेटिव निकालने का है, कितना फंक्शन है, एक ही ना, ये स्टैंडर्ड है या तो कंपोजिट। आप लोग एक चीज याद रखो, डेरिवेटिव के अंदर जब भी एक फंक्शन होगा ना, या तो वो स्टैंडर्ड होगा या तो कंपोजिट होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, किसी को थोड़ा सा भारी पड़ रहा है ना, तो प्लीज मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूं, रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन, डेरिवेटिव को किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो वाला वीडियो आप लोग देखो तो आपको पता चल जाएगा डेरिवेटिव को सॉल्व करने का तरीका। तो ये भाई ये क्या है, सिंगल फंक्शन है, स्टैंडर्ड है क्या कंपोजिट, तो भाई ये क्या है, कंपोजिट फॉर्म है। कैसे पता चला, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है पता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x के जगह पे नई चीज आई है 3t। तो ये स्टैंडर्ड डी कंपोजिट है, किसका कंपोजिट है, साइन x का। साइन x का कैसे सॉल्व करो, साइन x का क्या होता है, तो cos 3t। बाजू में वापस से एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, किसका, तो भाई जो x के जगह पे आया है। तो ये हो जाएगा साइन 3t, ये हो जाएगा cos 3t और डेरिवेटिव ऑफ 3t, 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा t का डेरिवेटिव 1, तो बचेगा 3 खाली। ये आंसर है dx बाय dt का। सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, क्या बताओ, dy बाय dt। तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, e रेज टू cos 3t आपको दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू
टी, तो dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ e रेज टू cos 3t। अब इसको सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे को बताओ ये कितना फंक्शन है, तो भाई एक ही फंक्शन है, स्टैंडर्ड है क्या कंपोजिट, तो भाई ये कंपोजिट फॉर्म है, अभी जैसा सॉल्व किया था ना सेम वैसा ही। तो e रेज टू cos 3t, बाजू में वापस से एक बार डेरिवेटिव किसका, cos 3t का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं समझा रहा हूं, इसके लिए सारे स्टेप्स लिख रहा हूं। cos 3t, अब इसका डेरिवेटिव निकालने का, वापस से स्टैंडर्ड है क्या कंपोजिट, तो भाई कंपोजिट है, किसका कंपोजिट है, cos, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 3t, बाजू में वापस से इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3, मैंने डायरेक्ट करा, देखो इधर स्टेप बताया था ना 3t, x के जगह पे जो है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो 3t का डेरिवेटिव कितना आ गया 3, थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, dy बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है ना, ये माइनस में बाहर लिख सकता हूं, तो माइनस e रेज टू cos 3t sin 3t और ये है 3, सही है, ये आंसर है किसका, dy बाय dt का। अच्छा अभी क्या करने का पता है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, x को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, y को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों के आंसर को डिवाइड करते हैं, किसको किससे डिवाइड करने का, तो भाई क्या फाइंड आउट करने का उसके ऊपर डिपेंड होता है। देखो मेरे को शो दैट है dy अपॉन dx, दोनों आंसर को डिवाइड करने का, ये दोनों आंसर को डिवाइड करो, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो फाइंड आउट क्या करने का, ऊपर dy है नीचे dx, तो dy वाला आंसर ऊपर होगा, dx वाला आंसर नीचे, तो नाउ dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू, dy बाय dt का आंसर क्या है, तो माइनस e रेज टू cos 3t sin 3t इंटू 3 अपॉन में, चाहो तो आप लोग ये 3 जो कोएफिशिएंट है ना, सॉरी 3 जो कांस्टेंट है उसको आगे भी लिख सकते हैं, मैंने इधर लिखा हुआ है। अब इसका आंसर क्या है, e रेज टू क्या आ जाएगा sin 3t, और देखो dx बाय dt का cos 3t, और इधर भी एक 3 बचा है, चाहो तो ये 3 आगे लिख सकते थे, मैंने पीछे लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा ध्यान से देखो, फटाफट क्या करो, dt और dt क्या हो जाएगा कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो भाई क्या कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अच्छा ध्यान से देखो प्लीज, मेरे को dy बाय dx का आंसर आ चुका है, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e रेज टू cos 3t sin 3t अपॉन में e रेज टू sin 3t cos 3t, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा अभी ध्यान से देखो प्लीज, अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ होता ना फाइंड dy बाय dx, तो ये मेरा क्या होता पता है क्या, फाइनल आंसर होता। फाइंड अगर बोला होता, ये नहीं होता, खाली बोला होता इंस्टेड ऑफ शो दैट फाइंड dy बाय dx, तो ये मेरा फाइनल आंसर होता, लेकिन उन लोग ने क्या बोला है, फाइंड नहीं शो दैट बोला, तो अब क्या करना है, dy बाय dx आ गया। अब इस पे थोड़ी सी मेहनत करूंगा ना तो ये काम आ जाएगा, बोले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा, समझ में आ गया। तो अब मैं बताता हूं इसको कैसे सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म में लाने का, समझ में आ गया, ध्यान से देखो प्लीज। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे पता है क्या, देखो जरा भी टेंशन नहीं, y का वैल्यू क्या है पता है ना, e रेज टू cos 3t, तो e रेज टू cos 3t के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, e रेज टू sin 3t के जगह पे क्या लिख सकता हूं, x, तो मेरे को पता है इसके जगह पे मैं क्या डालूंगा, y डालूंगा, इसके जगह पे मैं क्या डालूंगा, x डाल दूंगा। अच्छा sin 3t cos 3t की वैल्यू क्या है, तो मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू क्या है, e रेज टू sin 3t है ना। अब जब एक्सपोनेंशियल टर्म को आप इक्वल टू के उधर भेजोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है लॉग में, प्लीज ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e sin 3t, सही है ना। अब ये हो जाएगा तुम्हारा log x इक्वल टू ये sin 3t आगे आ जाएगा log a रेज टू b sin 3t, और ये हो जाएगा log e, और log e कितना होता है 1, तो बचेगा क्या, sin 3t का वैल्यू आपको मिल जाएगा log x, वैसे ही cos 3t का वैल्यू आपको मिल जाएगा log y, समझ में आ गया। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, इसके जगह पे क्या आएगा y अपॉन इसके जगह पे x आएगा, sin 3t का वैल्यू क्या है पता है ना, ये इधर चला जाएगा तो ये log में कन्वर्ट होगा, तो sin 3t विल बी इक्वल टू log x, नहीं समझा तो मैंने बता दिया हुआ है, सेम आप लोग y के लिए ट्राई कर सकते हो। तो भाई sin 3t का वैल्यू कितना है पता है ना,
log x और इसका वैल्यू है log y, हेंस प्रूव्ड। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप लोग याद रखो, जब भी डेरिवेटिव में शो डैट का क्वेश्चन आता है ना, तो दो काम करना पड़ता है। एक तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है और उसको सिंप्लीफाई करके जो लोग ने बोला वो फॉर्म में लाना पड़ता है। तो प्लीज बच्चा क्या करते हैं पता है क्या, क्वेश्चन देखते शो डैट, अरे इतना हार्ड हमको आएगा कि नहीं आएगा, बच्चा पहले ही टेंशन लेता। आप लोग जरा भी टेंशन लो मत, आप लोगों का काम क्या है पता है ना, dy by dx फाइंड आउट करना, इररिस्पेक्टिव, या ध्यान ही नहीं देने का। देखो हम लोग ने पहले देखे नहीं क्या लाने का, हम लोग ने dy by dx एकदम आसानी से सॉल्व करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, याद रहता है। प्लीज याद रखो, इसको सिंप्लीफाई करने का टेंशन नहीं है, फटाफट आप लोग को समझ में आएगा, एकदम सिंपल होता है काम। समझ में आ गया? तो डेरिवेटिव में शो डैट का टेंशन लेने का नहीं, आप लोग dy by dx फाइंड आउट करने का, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आप लोग को आंसर आ जाएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझ रहे हो? If x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta, find dy by dx and theta equal to पाई बाय 4। अच्छा, x का अलग वैल्यू दिया गया है, y का अलग वैल्यू दिया है, तो समझ जाने का भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अच्छा देखो जरा, आंसर पूछने का थोड़ा सा लोग ने अलग किया हुआ है। आपको अब तक क्वेश्चन आता था फाइंड dy by dx, अब क्या है पता है ना, फाइंड dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। बोले तो करना क्या होता है पता है ना, dy by dx आप लोग को फाइंड आउट करने का है और dy by dx में जिधर भी आंसर में, dy by dx के आंसर में जिधर भी थीटा है उधर क्या डालने का, पाई बाय 4 डालने का। तो वो वैल्यू होगी dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। बोले तो dy by dx के आंसर में थीटा के जगह पे पाई बाय 4 डालेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलो, इम्प्लिसिट फॉर्म बोलो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलो या आगे का कोई फॉर्म है, ये बहुत आसान है अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मैंने बेसिक्स लेक्चर में बहुत मेहनत किया प्रीवियस वीडियो पे, एक छोटी छोटी चीजें बताई है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो देखो ताकि डिफरेंशिएशन का आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाए। तो ध्यान से देखो, सब स्टार्ट कर रहा हूं। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कैसे पता चल रहा है पता है ना, दो ही होगा, या तो t या तो थीटा। x और y का वैल्यू थीटा के फॉर्म में दिया तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। ये हो जाएगा d बाय डी थीटा a cos क्यूब थीटा। सही है? अच्छा, अब a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं डेरिवेटिव के अंदर एक ही फंक्शन है, या तो ये स्टैंडर्ड होगा या तो कंपोजिट। cos क्यूब थीटा ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्या है, कंपोजिट। लेकिन किसका कंपोजिट फॉर्म है, तो प्लीज याद रखो, अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला x रेज टू n का, d बाय dx ऑफ x रेज टू n, आंसर आता है n x रेज टू n माइनस 1। तो cos क्यूब थीटा x रेज टू n का कंपोजिट फॉर्म कैसे हो गया पता है क्या, क्योंकि आप लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक या तो cos क्यूब थीटा भी लिख सकते हो या तो cos थीटा तो होल क्यूब, दोनों तरीके हैं। जैसे है ना sin स्क्वायर थीटा है, इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो sin थीटा द होल स्क्वायर। ये दोनों तरीके एप्लीकेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक को लिखने के लिए। तो मैंने इसको ये फॉर्म में लिखा। अब देखो ना, आपको पता चल रहा है x रेज टू n, x के जगह पे नया फंक्शन है, इसी को बोला जाता है कंपोजिट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x के जगह पे नई चीज आती है। सही है? तो अब से याद रखो, जिन लोगों को नहीं पता रहेगा, अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आता है, साइन स्क्वायर आता है, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, तो उसको ये फॉर्म में लिख के x रेज टू n के फॉर्मूले से क्या करने का, सॉल्व करने का। ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा बताओ, a फॉर्मूला x रेज टू n का n, x रेज टू n माइनस 1 बोले तो 2 हो जाएगा, है ना, n माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 बोले तो 2, और बाजू में वापस से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है cos थीटा का। कंपोजिट फॉर्म याद रखो, जिसका कंपोजिट फॉर्म है उसी के जैसा सॉल्व करो, बाजू में वापस से एक बार इसका डेरिवेटिव। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। सही है? थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस आगे लिख रहा हूं 3a, इसको मैं वापस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूं और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये वैल्यू किसकी है, तो भाई ये वैल्यू है dx बाय डी थीटा की। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या करेंगे पता है ना, हम y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। अब इसको क्या करेंगे पता है ना, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ ए साइन क्यूब थीटा। समझ में आ गया? वापस से सेम। और प्लीज आप लोग याद रखोगे ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में ना सिर्फ एक वैल्यू को ना डिफरेंशिएट करने का टेंशन होता, दूसरी वैल्यू ऑलमोस्ट वैसी होती तो आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। ए डी बाई डी थीटा ऑफ, मेरे को पता है बचेगा साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा को कैसे लिख सकता हूं? साइन थीटा द होल क्यूब, क्योंकि आप सब पता चल गया ए ये एक्स रेश टू एन बोले तो 3 साइन थीटा द होल स्क्वायर आ जाएगा ना, एन एक्स रेश टू एन माइनस 1। कंपोजिट फॉर्म है तो प्लीज कंपोजिट फॉर्म का जो एडिशनल स्टेप है वो भूलो मत। एक्स के जगह पे क्या है? साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गया? सही है। अच्छा ये आ गया। अब अपना एम ये नहीं है ना, अपना फाइनल एम dy बाय dx फाइंड आउट करने का। तो आप लोगों को पता है दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट है किसको किससे करेंगे? तो नाउ dy बाय डी थीटा, ऊपर y है तो इसके लिए y का आंसर dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा का आंसर कितना है? dy बाय तो भाई 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या है? dx बाय डी थीटा का माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब dy बाय डी थीटा बोले तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 3a कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर बोले तो 2 है ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर बोले तो 2, इसमें से एक कैंसिल कर दिया, एक कैंसिल, इसमें से एक कैंसिल, एक कैंसिल। अब देखो dy बाय dx क्या बचा? dy बाय dx क्या बचा? तो भाई माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात एक ही है। बचेगा क्या पता है ना? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या बोल सकता हूं मैं? टेन थीटा। तो अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ होता फाइंड dy बाय dx तो ये मेरा फाइनल आंसर होता, लेकिन उन लोग ने क्या बोला है? फाइंड dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 बोले तो नाउ लिखने का स्टाइल देखो, dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। समझ में आ गया? लिखने का स्टाइल समझ लो, एक लाइन मारने का थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, या तो ये नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, डायरेक्ट इधर लिखने का थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। इसका ही मतलब ऐड होता है। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 थीटा की जगह पे पाई बाय 4। और आप लोग को पता है माइनस 10 पाई बाय 4 क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1। तो ये है आप लोगों का dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 कितना वैल्यू है? तो भाई 1, और ये माइनस आगे है तो आंसर है -1। समझ में आ गया? 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है, बाहर माइनस है, तो dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 का आंसर है -1। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से ध्यान दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। x इक्वल टू ए अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इक्वल टू ए अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। शो डैट का क्वेश्चन आ गया है, फाइंड नहीं बोला है, तो इसमें दो काम करने का है, dy बाय dx फाइंड आउट करने का और आंसर ये लेके आने का। लेकिन मैंने बताया ना शो डैट में, इसका आप लोग टेंशन लो मत, आप लोग का काम है सिर्फ dy बाय dx फाइंड आउट करो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बरोबर वो आ जाएगा जो लोग ने दिया हुआ है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। x इक्वल टू ए अंडर रूट क्या दिया हुआ है भाई? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सही है। अच्छा आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो भाई ये फॉर्म एकदम आराम से आ जाएगा अगर आप लोगों का कंपोजिट फॉर्म का नॉलेज अच्छा है तो अगर कंपोजिट फॉर्म में टेंशन है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देख लो। मैं बार बार बोलता हूं ताकि बेसिक्स अच्छा रहा ना, बोलने का मतलब देखिए बेसिक्स अच्छा रहा, आप लोग का काम बहुत अच्छा हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं कैसे, ध्यान से देखो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इज अंडर रूट क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करने का, a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या पता है ना? डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा अब इसका क्या निकालने का? डेरिवेटिव। ये कितना फंक्शन है? तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे पता है क्या सर ये दो फंक्शन है? नहीं, ये एक ही फंक्शन है। अगर सिर्फ ऐसा होता है ना भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो भाई ये दो फंक्शन होता है, लेकिन अंडर रूट में आ गया ना, अब ये पूरा एक ही फंक्शन है। सिमिलरली
एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स प्लस 5, ये कितना फंक्शन है, 1 2 3 तीन फंक्शन है, लेकिन द होल स्क्वायर या द होल क्यूब आया तो अब एक ही फंक्शन है, याद रहेगा ना। तो प्लीज ध्यान से देखो, एक ही फंक्शन है, अगर एक फंक्शन है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर डेरिवेटिव के अंदर एक फंक्शन है या तो स्टैंडर्ड होता है या तो कंपोजिट। ये क्या है, कंपोजिट फॉर्म है। किसका कंपोजिट फॉर्म है पता है क्या, रूट एक्स का। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो देखो ना, x के जगह पे क्या आया है, पूरा क्या पूरा ये आया है, तो क्या होगा देखो, a इसका रूट x का कंपोजिट फॉर्म क्या होगा, 1/2 अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सही है। अच्छा, वापस से क्या करना पड़ता है पता है ना, जो x के जगह पे आया है उसका वापस से एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे। तो ध्यान से देखो, x के जगह पे क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सही है। अब मैं ये a को इधर लिख सकता हूं ना, तो a/2 अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सही है। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव निकालेगा तो कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन है। क्या करोगे, तो भाई डेरिवेटिव इसको भी दोगे, डेरिवेटिव इसको भी दोगे, याद रहेगा ना प्लीज। डेरिवेटिव के अंदर प्लस या माइनस है तो अलग अलग करो, मल्टीप्लीकेशन साइन है तो u इंटू वी से, डिवीजन साइन है तो u बाई वी से, टेंशन नहीं, इसके अलावा कोई साइन आती नहीं। तो भाई डेरिवेटिव इसको भी दो, डेरिवेटिव इसको भी दो। तो जब मैं डेरिवेटिव थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, जब डेरिवेटिव इसको दूंगा, सेक थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। समझ में आ गया। माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा पता है ना, टेन थीटा का टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा, अब देखो तो दोनों में से क्या कर सकते हो पता है ना आप लोग, सेक थीटा को बाहर निकाल सकते हो कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा पता है ना, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a टू अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सही है ना, ये लिखा। और इसमें से क्या हो जाएगा बताओ, सेक थीटा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या मेरे को बताओ, सेक थीटा बाहर आ गया तो बचेगा क्या, टेन थीटा माइनस सही है, पक्का समझ में आ गया। अच्छा, इसको मैं क्या कर रहा हूं बताएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, दोनों में से सेक थीटा मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं। अच्छा, मैं एक काम क्या करता हूं पता है क्या, ध्यान से देखो ना, ये दोनों टर्म सेम दिखाई दे रहे हैं ना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं पता है क्या, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है तो ये और ये कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली एक्स अपॉन रूट एक्स है ना, तो भी ये कैंसिल कर सकते। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे कैंसिल कर सकते, तो आप लोग को पता है ना, एक्स कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और अपॉन में रूट एक्स है, कैंसिल कैंसिल। मेरे को पता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना, तो वैसे ही x को भी रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते, तो ये दोनों भी कैंसिल होता है। तो अपना भी देखो ना सेम है, अंडर रूट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, और इधर टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया ना, तो अंदर वाले टर्म की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। अगर अंदर वाले टर्म की साइन चेंज हो जाए तो ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। तो आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान होगा, ये वाला टर्म देखो ऐसा आ जाएगा, फिर ये रूट नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो प्लीज क्या होगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये a ऐसे रखता हो, टू अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैं दोनों में से माइनस बाहर निकाल रहा हूं, तो माइनस सेक थीटा, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस a। समझ में आ गया। और ये मैं क्या कर रहा हूं अभी, कैंसिल कर रहा हूं। समझ में आ गया ना, पक्का याद रहेगा। तो इधर खाली बचेगा सेक थीटा, और ये जो कैंसिल हुआ ना, ये क्या बचेगा, अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बता दिया। और ये क्या बचेगा पता है ना, 2 इस तरह से बचेगा। ये कैसे किया पता है ना, x अपॉन रूट एक्स है, देखो ना,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, बोले तो एक्स है, और ये है अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो अंडर रूट एक्स है। अब इसको क्या कर सकते हैं पता है ना, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो वही मैंने लिखा बचाइए। समझ में आ गया? ये आया है आप लोगों का dx बाय डी थीटा का आंसर। अब मैं क्या करूंगा पता है ना, सेम इसी तरह से सॉल्व करूंगा dy बाय डी थीटा, और दोनों के आंसर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। dy बाय dx मिल गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं dy बाय डी थीटा। x को डिफरेंशिएट कर चुके हैं और विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और dx बाय डी थीटा का आंसर आ गया था। देखो मैंने इधर लिख लिया हुआ है ताकि आप लोग इसको यूज करेंगे, सॉरी तो x को अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, y को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। dx बाय डी थीटा का आंसर जो आया था मैंने इधर लिखा दिया है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं y को पकड़ रहा हूं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेम तरीके से। तो ये है तुम्हारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ध्यान से देखो, तो भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ a ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब क्या होगा पता है ना, a जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, बचेगा d बाय डी थीटा ऑफ अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सही है? अब a मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव निकालने का है, कितना फंक्शन है, एक ही, अभी इसमें x में अपन ने देख चुके सर, तो कंपोजिट फॉर्म में किसका रूट x का, रूट x का क्या होता है 1/2 अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बाजू में वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, किसका, जो x के जगह पे आया, तो x के जगह पे क्या आया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सही है? थोड़ा सिंप्लीफाई करो, a को मैं इधर लिख सकता हूं, a अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा अब मेरे को बताओ डेरिवेटिव निकालने का, जब भी डेरिवेटिव के अंदर आगे कोई टर्म है ना, तो ये डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिख देने का इस तरह से। अब सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पता है ना, डेरिवेटिव सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो अभी अपन ने देखे थे सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या करने का, इधर भी सेक थीटा इधर भी सेक थीटा, दोनों में से सेक थीटा क्या करो बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा a/2 अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इन दोनों में से सेक थीटा बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा ध्यान से देखो ना, ये दोनों टर्म सेम है, एक रूट में एक विदाउट रूट में, सेम ये लॉजिक अभी जो बताया था, जिन लोगों को नहीं समझ में वापस से देखो। देखो x सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x कंसीडर करो तो ये रूट x हो जाएगा, ये दोनों कैसे कैंसिल होते हैं, तो x को कैसे लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, और ये तो रूट x है, तो एक और एक कैंसिल, बचेगा रूट x। तो ये स्टेप मैं करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a, 2 बचेगा, सेक थीटा बचेगा, क्योंकि ये और ये मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो इधर क्या बचेगा अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आ गया? तो भाई ये आंसर आया है, किसका आंसर आया है, dy बाय डी थीटा का। अच्छा अभी अपन क्या करेंगे पता है ना, हमको फाइनल आंसर क्या चाहिए, dy बाय dx, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, dy बाय डी थीटा का आंसर क्या है, तो भाई a सेक थीटा अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 2 अपॉन में dx बाय डी थीटा का आंसर इधर ऑलरेडी लिख चुका, माइनस ए सेक थीटा अंडर रूट क्या होगा पता है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में 2। सही है? कुछ कैंसिल हो रहा है, सेक थीटा कैंसिल हो रहा है, सेक थीटा कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि दोनों टर्म अलग है, a और a कैंसिल हो रहा है, तो हाँ a और a कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं a और a को कैंसिल नहीं कर रहा हूं, रीजन क्या है पता है ना, ध्यान से देखो ना, अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ फाइंड dy बाय dx होता ना तो मैं सब कैंसिल कर दिया होता, लेकिन इधर क्या है, शो डैट है। अच्छा शो डैट देखो ना, आप क्या है पता है ना, y और x, शो डैट में तुम्हारा dy बाय dx में आंसर y और x आना चाहिए, y और x बोले तो इधर y का वैल्यू होना चाहिए।
समझ में ना, y का वैल्यू क्या है a sin थीटा प्लस, तो a दिखाई देना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अगर खाली फाइंड dy बाई dx होता ना तो जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते, लेकिन इधर मेरे को क्या है शो डैट है, और शो डैट में मैं देख रहा हूं ना y दिखाई देना चाहिए। y कैसे दिखाई देगा, तो जब y का वैल्यू होगा तो उसके जगह पे y आएगा, तो y के वैल्यू में इधर a है, तो अपने को a कैंसिल नहीं करने का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है, a अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में a अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, a अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा y, और नीचे वाला क्या हो जाएगा x, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, और नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों पता है ना, क्योंकि अभी क्या होगा पता है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा इनवर्स टर्म। बोले तो आपको x का वैल्यू दिया रहेगा इनवर्स फॉर्म में, y का वैल्यू दिया रहेगा इनवर्स फॉर्म में, और ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजन क्या है पता है ना, ज्यादातर चांसेस एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, लेकिन आप बहुत एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि इनवर्स वाले टर्म इंट्रोड्यूस होंगे जो एग्जाम में ज्यादातर आने के चांसेस है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड y इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर। x और y का वैल्यू दिया गया है, बोले तो ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कौन से टर्म आ गए, इनवर्स। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तरीके पे ध्यान दो, आप लोग को इनवर्स फॉर्म आता रहेगा तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है cos इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ cos इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से सुनो ना, ये फॉर्म है ना जो पैरामेट्रिक के अंदर इनवर्स टर्म आ जाते हैं, ये इनवर्स फॉर्म के क्वेश्चन है, और एक बार आप लोग का इनवर्स फॉर्म आएगा ना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनवर्स फॉर्म आप लोग अच्छे से देख लो, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, इनवर्स फॉर्म में ऐसे थोड़ा सा मैं बता दूं, इनवर्स फॉर्म में दो टॉपिक थे, बाहर इनवर्स टर्म आता था, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आता था, और सेकंड वाला कौन सा होता था, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। तो ये ना सेकंड वाला है, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक वाला टर्म। समझ में आ गया। अच्छा, जब भी बाहर इनवर्स होता था, अंदर अलजेब्रिक होता था, तो दो पार्ट थे, या तो ये क्या होता था पता है क्या, रूट वाला होता था, या तो विदाउट रूट होता था। तो देखो ये विदाउट रूट है, अलजेब्रिक विदाउट रूट, ये है रूट वाला। समझ में आ गया ना। अच्छा, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया इनवर्स फॉर्म में कि विदाउट रूट वाले टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट वाले टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इसको करते क्या पता है ना, जब भी बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक होगा ना, आप लोग को अलजेब्रिक को ट्रिगो बनाने का याद रहेगा, अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक को बनाने का। कैसे, तो अलजेब्रिक बोले तो x होगा, इधर अपना t है, तो t के जगह पे एक रेशियो पुटअप करो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। 6 है ना, 6 में से एक रेशियो पुटअप करने का, लेकिन कौन सा रेशियो पुटअप करने का वो इंपॉर्टेंट होता है, वो सब मैंने सिखाया था इनवर्स फॉर्म में। विदाउट रूट है तो कैसे पुटअप करने का, रूट है तो कैसे पुटअप करने का, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो ना, ये विदाउट रूट है, विदाउट रूट में ज्यादातर चांसेस होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूले का नॉलेज है तो आपको पता रहेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, t के जगह पे टेन थीटा डालना है। देखो, लेट t इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में करना क्या पता है ना, फटाक से इसमें से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू। तो टेन को इधर भेजो, तो टेन उधर गया तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स t। समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो, d बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा पता है, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक्चुअली एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला, तो ये भी तो ऐसे ही दिखाई दे रहा था ना, 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी के जगह पे tan थीटा डालेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो,
dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा क्या sin 2 थीटा। सही है ना, देखो ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब cos इनवर्स और sin कैंसिल होता है क्या? नहीं, लेकिन आप लोग को पता है कि sin को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, cos में, ताकि प्रॉपर्टी यूज हो सके cos इनवर्स। सही है, sin को चेंज करो cos में, तो sin को कैसे चेंज करते हैं, sin की जगह पे लिखो cos और ये पूरे के जगह पे क्या लिखो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। समझ में आ गया ना? देखो आप लोग को समझ में आता रहेगा, लेकिन आप लोग ये वाला समय ना खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर इनवर्स फॉर्म आप लोग ने देखा है तो इनवर्स फॉर्म देखो तो ये मजा आएगा। cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा d बाई डी टी ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप देखो दो फंक्शन है, बीच में माइनस, डेरिवेटिव इसको भी, डेरिवेटिव इसको भी। अच्छा मेरे को बताओ इसके साथ देखो, चलो दे देता हूं d बाई डी टी ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया d बाई डी टी ऑफ थीटा। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके साथ t नहीं है, लेकिन मैंने देखो ना इधर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर चुका tan इनवर्स t, तो ये वैल्यू डालना पड़ता है। अच्छा अब देखो इसके साथ t नहीं है, ये कांस्टेंट है 0 माइनस 2, इसका क्या है फॉर्मूला d बाई डी टी ऑफ थीटा का क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। समझ में आ गया? तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, dx बाई डी टी विल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और tan इनवर्स t का फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फाइनली dx अपॉन dt इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ गया? जब मैंने इनवर्स फॉर्म सिखाया था ना तभी मैंने लेक्चर में बता दिया था इनवर्स फॉर्म अच्छे से करो। क्यों? क्योंकि आगे वो और फॉर्म में आने वाला है। तो कौन से फॉर्म में? ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगा, इसके नेक्स्ट वाले फॉर्म में आएगा, फॉर्म नंबर 8 में आएगा, तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में आता है। तो इनवर्स फॉर्म अच्छे से करना है। ये तो मैंने सिर्फ क्या कर दिया, dx बाय dt कर दिया। अभी क्या करने क्या पता है ना आप लोगों को, y को डिफरेंशिएट करने का। कैसे? तो भाई यही लॉजिक रहेगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि वो भी इनवर्स टर्म ही है, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, dx बाई dt का आंसर मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे मेरे को। dx बाई dt का आंसर क्या है, तो dx बाई dt का आंसर इधर लिख लेता हूं -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फटाफट मैं y को डिफरेंशिएट करता हूं, तो ध्यान से देखो प्लीज। y इज इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको अपन क्या करेंगे पता है ना, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू t। अब क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ सेक इनवर्स। क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा क्या करने का पता है ना, t के जगह पे एक रेशियो डालने का। तो जब भी तुम्हारा अलजेब्रिक टर्म रूट में ना, तो टेंशन ही 3 ही टाइप के रूट आते हैं। अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, या तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, या तो अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो अगर ये टाइप का रूट है तो सब्स्टिट्यूशन फिक्स्ड है। t के जगह पे क्या डालने का पता है क्या, tan थीटा या तो cot थीटा। देखो फिक्स्ड, सही है ना? तो लेट्स t इक्वल टू क्या डालेंगे, tan थीटा डालेंगे। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t। सही है? अब जरा वैल्यू डालो तो d बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। t की जगह पे tan थीटा डाला। सही है? थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या हो रहा है। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है ना, d बाई डी टी ऑफ सेक इनवर्स। मेरे को बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो d बाई डी टी ऑफ क्या बचेगा मेरे को बताओ, सेक इनवर्स सेक थीटा बचेगा। सही है? सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, d बाई डी टी ऑफ थीटा। अब थीटा का तो वैल्यू पता है ना, ये कांस्टेंट थोड़ी ना, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ t। इसका आंसर क्या आएगा, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, सॉरी dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट
तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू tan इनवर्स टी का क्या आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सही है। अच्छा फाइनल एम क्या है मेरा dy बाई डी एक्स निकालने का, तो आप लोग को पता है क्या करने का नाम dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt। मेरे को पता है dy बाई dt का आंसर क्या है, तो dy बाई dt का आंसर है 1/1 प्लस टी स्क्वायर और इसका आंसर क्या है -2/1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, dt dt कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या पता है ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात देखिए 1/2। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो इनवर्स फॉर्म पे मेहनत करो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब इनवर्स वाले टर्म आएंगे तो आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगा और यही वाला ज्यादातर आएगा। बाहर इनवर्स होगा, अंदर अलजेब्रिक रूट या तो विदाउट रूट, A to Z सारी बात मैंने डिटेल में किया था जब मैंने इनवर्स फॉर्म सिखाया। तो प्रीवियस वीडियो देखो तो आप लोग का काम आसान होगा। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर, ध्यान से देखो, इनवर्स का ही ले रहा हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वापस से x और y दिया हुआ है, बोले तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में वापस से इसके अंदर इनवर्स टर्म आया, तो ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t स्क्वायर माइनस 1। फटाफट इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, कॉस इनवर्स 2t स्क्वायर माइनस 1। अच्छा अब करना क्या है पता है ना, बाहर इनवर्स है अंदर अलजेब्रिक है, रूट नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। पता करो t की जगह पे कौन सा रेशियो डालने का, तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, पता है कौन सा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर देखो ना t है, तो अगर t के जगह पे मैं cos थीटा डाला तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू cos थीटा, फटाक से किसकी वैल्यू निकालने का, थीटा की, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos उधर जाएगा तो इनवर्स cos इनवर्स ऑफ t। अब जरा वैल्यू पुट अप कर दो, t की वैल्यू तो क्या है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। सही है ना, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो भाई dx बाई डी टी इज इक्वल टू बचेगा क्या, d बाई डी टी ऑफ 2 थीटा। अब आप लोगों को पता है ना dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो। अब दोनों के साथ t है क्या भाई, 2 के साथ t नहीं है, थीटा तो क्या है पता है ना t के फॉर्म में है तो सिर्फ 2 बाहर आएगा, ऐसा कांस्टेंट थीटा बाहर नहीं आएगा। भले इधर t नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आप लोगों को पता है थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है तो वो कांस्टेंट नहीं है। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा पता है ना d बाई डी टी और थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ t। अब इसकी तो वैल्यू आप लोगों को पता रहेगा 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देयरफॉर dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट इधर ही मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, y को पकड़ लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो क्या है पता है ना, ये अलजेब्रिक है लेकिन रूट है, रूट में कौन सा वाला रूट है, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो जब भी 1 माइनस ऐसा रहा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t के जगह पे या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुटअप किया जाता है। तो d बाई डी टी इज इक्वल टू, सॉरी पहले लिख लेते हैं अपन, लेट t इज इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर थीटा का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा पता है ना, साइन इनवर्स ऑफ t। समझ में आ गया। अब ये वैल्यू पुट अप करो, d बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई tan इनवर्स t के जगह पे आएगा साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब
थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा पता है ना, tan इनवर्स, ये तो साइन थीटा हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली इधर बचेगा क्या, ध्यान से देखो, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स। देखो साइन थीटा, ये स्क्वायर और रूट तो कैंसिल, बचा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसिल, बचेगा d बाई डी टी ऑफ थीटा, d बाई डी टी ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, d बाई डी टी, थीटा का वैल्यू कितना है, तो भाई साइन इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स टी है तो फाइनली क्या हो जाएगा पता है ना आप लोगों को, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा ये तो मेरा आंसर आ गया dx बाई डी टी का, dy बाई डी टी का। फाइनल क्या करना पड़ेगा पता है ना, फाइनली दोनों आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा। किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग y ऊपर रहेगा और x वाला आंसर नीचे रहेगा। मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये पार्ट थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूं। So now dy by dt upon dx by dt is equal to क्या होगा बताओ, तो भाई dx by dy by dt का आंसर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx by dt का आंसर कितना है, -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ गया, तो भाई क्या कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली dy बाई dx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया, तो इतना आसान है तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म, जरा भी टेंशन नहीं है। A to Z सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, सारे एग्जाम्पल मैंने कवर किया ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्या क्लियर हो जाए। समझ में आ गया, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। मैं ये एंड करता हूँ या पैरामेट्रिक फॉर्म। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग वो ध्यान से देखो। समझ में आ गया, तो वो प्रैक्टिस कर लेना तो टेंशन और खत्म हो जाएगा। मैं होमवर्क के 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग होमवर्क के तौर पे ले सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म पे। इफ x इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t एंड y इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t, फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाय 4। तरीका तो आपको पता है, बस ये बता देता हूँ क्या करना याद रहेगा ना, dy बाई dx का पूरा आंसर निकालने का और जिधर भी t है उधर क्या डाल देने का, पाई बाय 4, उसको सिंप्लीफाई करने का। समझ में आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, y इक्वल टू b थीटा माइनस sin थीटा, फाइंड dy बाई dx। बहुत आसान, और ये मैंने एक इनवर्स का भी आप लोगों को एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये सॉल्व कर लो तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म पे। समझ में आ गया, तो ये था हमारा पूरा क्या पूरा पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 7 की, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एक अच्छी चीज क्या पता है क्या, अगर आप लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म आता है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर आराम से आ जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका एक्जैक्टली सेम है, बस छोटा सा चेंज है, वो चीज समझना रहेगा। सही है, तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। डिफरेंशिएशन आ गया तो आगे का काम बहुत आसान होता है। समझ में आ रहा है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।